नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कहानियाँ पूरा जरूर सुने। क्या किसी के शरीर में कोई आत्मा घुस सकती है? जानिए इस रहस्य को। डोट आत्मा और पुनर्जन्म के रहस्य पर पहले ही धर्मों में मतभेद हैं। आध्यात्मिक रहस्य का यह सबसे बड़ा पहलू है। यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम को छोड़कर हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख यह चारों धर्म मानते हैं कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। ऐसा है तो फिर आत्मा का होना भी सच्चाई है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती हुई अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। उसकी यह भी मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। जैसा गीता में कहा गया है, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का संघ। इसी तरह हिंदू पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि हिमालय में सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहाँ प्रवेश कर जाती हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर आती हैं। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई अच्छी या बुरी आत्माएं किसी के शरीर में प्रवेश करके अपना संदेश लोगों तक पहुंचाती है, या कि वह उनके शरीर पर कब्जा करके उनको दुख पहुंचाती रहती है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा गया है कि किसी के शरीर में नाग देवता आते हैं तो किसी के शरीर में देवी आती है। इसके विपरीत कोई भूतात्मा ने किसी के शरीर पर कब्जा कर लिया है तो उस व्यक्ति को किसी पीर, फकीर की दरगाह या देवी, हनुमान मंदिर में ले जाकर इस भूत बाधा को दूर किया जाता है। किसी आत्मा के शरीर में आने को बदन में आना, डी में आना कहा जाता है। शरीर में किसी आत्मा का आना, इसे भारत में हाजिरी आना या पारगमन की आत्मा का आना कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डील में आना, किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में नाग महाराज, भेरू महाराज या काली माता के आने के किस्से सुनते रहते हैं। भारत में ऐसे कई स्थान या चौकी हैं जहां आह्वान द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में दिव्य आत्मा का अवतरण होता है और फिर वह अपने स्थान विशेष या गद्दी पर बैठकर हिलते हुए लोगों को उनका भूत और भविष्य बताता है और कुछ हिदायत भी देता है। हालांकि इन लोगों में अधिकतर तो नकली ही सिद्ध होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी भी व्यक्ति का भूत और भविष्य बताकर उसकी समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कुछ लोगों के स्थान पर मेला भी लगता है जहां वे किसी मंदिर में बैठकर किसी चमत्कार की तरह लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं। प्रेत बाधा, हालांकि यह भी देखा गया है कि कुछ बुरी आत्माएं भी लोगों को परेशान करने के लिए उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। विदेशों, अमेरिका या यूरोप में अधिकतर लोगों को बुरी आत्माएं परेशान करती हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए वे चर्च के चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि भारत में किसी दरगाह, समाधि मंदिर, किसी जानकार, तांत्रिक, बाबा या संत के पास जाते हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके शरीर में पहले से ही किसी समय विशेष में कोई दिव्य आत्मा आई हुई होती है। आत्मा बुलाने के तरीके, आजकल आत्मा को बुलाने के कई तरीके विकसित हो चले हैं, जैसे हिप्नोटिज्म, प्लेनचिट और ओइजा बोर्ड, जेलंगकुंग आदि। ऐसे कई तरीके विकसित हो चले हैं जिसके माध्यम से किसी दिव्य आत्मा के संपर्क से सवालों के जवाब और समाधान पाए जाते हैं।
हालांकि यह भी कहना होगा कि उक्त सभी तरह का बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता, इसलिए इसे मानना एक अंधविश्वास ही कहा जाता रहा है। परकाय प्रवेश के उल्लेख अखंड ज्योति में श्री राम शर्मा आचार्य ने उल्लेख किया है कि नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मुनिराज मच्छंदरनाथ के विषय में भी कहा जाता है कि उन्हें परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त थी। सूक्ष्म शरीर से वे अपनी इच्छानुसार गमनागमन विभिन्न शरीरों में करते थे। एक बार अपने शिष्य गोरखनाथ को स्थूल शरीर की सुरक्षा का भार सौंपकर एक मृत राजा के शरीर में उन्होंने सूक्ष्म शरीर से प्रवेश किया था। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि सुलभा नामक विदुषी अपने योगबल की शक्ति से राजा जनक के शरीर में प्रविष्ट कर विद्वानों से शास्त्रार्थ करने लगी थी। उन दिनों राजा जनक का व्यवहार भी स्वाभाविक न था। अनुशासन पर्व में ही कथा आती है कि एक बार इंद्र किसी कारण वश ऋषि देवशर्मा पर कुपित हो गए। उन्होंने क्रोधवश ऋषि की पत्नी से बदला लेने का निश्चय किया। देवशर्मा का शिष्य विपुल योग साधनाओं में निष्णात और सिद्ध था। उसे योग दृष्टि से यह मालूम हो गया कि मायावी इंद्र गुरु पत्नी से बदला लेने वाले हैं। विपुल ने सूक्ष्म शरीर से गुरु पत्नी के शरीर में उपस्थित होकर इंद्र के हाथों से उन्हें बचाया। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर को छोड़कर गमन करता है तो उसके साथ अन्य सूक्ष्म परमाणु कहिए या कर्म भी गमन करते हैं, जो उनके परिमाप के अनुसार अगले जन्म में रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे तिल, मस्सा, गोली का निशान, चाकू का निशान, आचार विचार, संस्कार आदि। इस सूक्ष्म शरीर को मरने से पहले ही जागृत कर उसमें स्थिति हो जाने वाला व्यक्ति ही परकाय प्रवेश सिद्धि योगा में पारंगत हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह कि खुद के शरीर पर आपका कितना कंट्रोल है। योग अनुसार जब तक आप खुद के शरीर को वश में कर नहीं जानते तब तक दूसरे के शरीर में प्रवेश करना मुश्किल होगा। दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की विद्या को परकाय प्रवेश योग विद्या कहते हैं। आदि शंकराचार्य इस विद्या में अच्छी तरह से पारंगत थे। नाथ संप्रदाय के और भी बहुत से साधक इस तकनीक से अवगत थे, लेकिन आम जनता के लिए तो यह बहुत ही कठिन जान पड़ता है। दूसरे के शरीर में प्रवेश कैसे करें? क्या होगा दूसरे के शरीर में प्रवेश करने से? क्या यह संभव है? यह सवाल पूछा जा सकता है। आदि शंकराचार्य यह विधि जानते थे और भी बहुत से साधक इस तकनीक से अवगत थे, लेकिन आम जनता के लिए तो यह बहुत ही कठिन जान पड़ता है। क्यों? योग में कहा गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है चित्त की वृत्तियां। इसीलिए योग सूत्र का पहला सूत्र है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। इस चित्त में हजारों जन्मों की आसक्ति, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से उपजे कर्म संग्रहित रहते हैं, जिसे संचित कर्म कहते हैं। यह संचित कर्म ही हमारा प्रारब्ध भी होते हैं और इसी से आगे की दिशा भी तय होती है। इस चित्त की 5 अवस्थाएं होती है, जिसे समझकर ही हम सूक्ष्म शरीर को सक्रिय कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर ही हम दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस चित्त या मानसिक अवस्था के 5 रूप हैं। नंबर 1 क्षिप्त, नंबर 2 मूढ़, नंबर 3 विक्षिप्त, नंबर 4 एकाग्र और नंबर 5 निरुद्ध। प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ मानसिक वृत्तियों का निरोध होता है। एक क्षिप्त अवस्था में चित्त एक विषय से दूसरे विषय पर लगातार दौड़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति में विचारों, कल्पनाओं की भरमार रहती है। 2 मूढ़ अवस्था में निद्रा, आलस्य, उदासी, निरुत्साह आदि प्रवृत्तियों या आदतों का बोलबाला रहता है। 3 विक्षिप्तावस्था में मन थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है, पर क्षण में ही दूसरे विषय की ओर चला जाता है। पल प्रति पल मानसिक अवस्था बदलती रहती है। 4 एकाग्र अवस्था में चित्त देर तक एक विषय पर लगा रहता है। यह अवस्था स्थित प्रज्ञ होने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। 5 निरुद्ध अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का लोप हो जाता है और चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिर शांत अवस्था में आ जाता है, अर्थात व्यक्ति को स्वयं के होने का पूर्ण एहसास होता है। उसके ऊपर से मन मस्तिष्क में घुमड़ रहे बादल छट जाते हैं और वह पूर्ण जागृत रहकर दृष्टा बन जाता है।
यह योग की पहली समाधि अवस्था भी कही गई है। ध्यान योग का सहारा। निरुद्ध अवस्था को समझें, यह व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। यही व्यक्ति का असली स्वरूप है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए संसार की व्यर्थ की बातों, क्रियाकलापों आदि से ध्यान हटाकर संयमित भोजन का सेवन करते हुए प्रतिदिन ध्यान करना आवश्यक है। इस दौरान कम से कम बोलना और लोगों से कम ही व्यवहार रखना भी जरूरी है। ज्ञान योग का सहारा। चित्त की वृत्तियों और संचित कर्म के नाश के लिए योग में ज्ञान योग का वर्णन मिलता है। ज्ञान योग का पहला सूत्र है कि स्वयं को शरीर मानना छोड़कर आत्मा मानो। आत्मा का ज्ञान होना सूक्ष्म शरीर के होने का आभास दिलाएगा। कैसे होगा यह संभव? चित्त जब वृत्ति शून्य निरुद्ध अवस्था होता है, तब बंधन के शिथिल हो जाने पर और संयम द्वारा चित्त की प्रवेश निर्गम मार्ग नाड़ी के ज्ञान से चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह बहुत आसान है। चित्त की स्थिरता से सूक्ष्म शरीर में होने का एहसास बढ़ता है। सूक्ष्म शरीर के निरंतर एहसास से स्थूल शरीर से बाहर निकलने की इच्छा बलवान होती है। योग निद्रा विधि। जब ध्यान की अवस्था गहराने लगे तब निद्रा काल में जागृत होकर शरीर से बाहर निकला जा सकता है। इस दौरान यह एहसास होता रहेगा कि स्थूल शरीर सो रहा है। शरीर को अपने सुरक्षित स्थान पर सोने दें और आप हवा में उड़ने का मजा लें। ध्यान रखें, किसी दूसरे के शरीर में उसकी इजाजत के बगैर प्रवेश करना अपराध है। दोस्तों, ऐसे धार्मिक कहानियाँ जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।